हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम डेस्टिनेशंस इंडिया। मेरे पीछे आपको ये गेट दिखाई दे रहा है। दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ तवांग। आज हम लोग तवांग से निकल रहे हैं और आज हम जाएंगे बॉमडिला। हमारा आज का स्टे बॉमडिला में होगा। तो चलिए आज के सफ़र पर निकलते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड हमारे साथ बने रहिए और अरुणाचल की खूबसूरती का हमारे साथ आप भी आनंद लेते रहिए। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश का एक बेहद सुंदर शहर है। ये शहर उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है और सी लेवल से इसकी ऊंचाई 2530 मीटर है और यहाँ से आपको हिमालय पर्वत के आकर्षक व्यू नज़र आते हैं। और ये एक बेहद लाइवली सिटी है जो बौद्ध जनजातियों, तिब्बती विरासत और संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। हम लोग तवांग से करीब 40 किलोमीटर आ चुके हैं और आप चारों तरफ का नज़ारा देखिए। इतने बादल हैं कि इस समय विजिबिलिटी करीब करीब 0 हो गई है। तो इस खूबसूरती को देखने के लिए हम लोग थोड़ी देर यहाँ रुके हुए हैं। और मैं देख रही हूँ हमारी सेना के बहुत सारे ट्रक्स अभी एक के बाद एक यहाँ से गए हैं। और ये पूरा जो एरिया है अरुणाचल का, स्पेशली तवांग और उसके आसपास का, यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे सेटलमेंट्स दिखाई देते हैं जहाँ पर हमारी भारतीय सेना तैनात है। तो काफ़ी अच्छा लगता है और मन में ये सुकून भी आता है कि इन्हीं की वजह से हम और आप जीवन का इस तरह से आनंद ले पा रहे हैं। और मैं इधर की तरफ थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ। हालांकि विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं यही बादल आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से पूरी वैली इस समय बादलों से ढक गई है। और ऐसा लग रहा है मानो हम लोग इस समय बादलों के ऊपर है। लाइक जब हम एरोप्लेन में जाते हैं तो बादल नीचे दिखाई देते हैं, उसी तरह से कुछ फील हो रहा है यहाँ पर। हम लोग एक बार फिर से जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल में आ गए हैं। ये सामने देखिए, ये वॉर मेमोरियल है। और जब हम यहाँ से दिरांग से जा रहे थे तवांग, तब हम यहाँ पर रुके थे और हमने इसको अपने पिछले एपिसोड में कवर किया था। और आज हम यहाँ पर रुके हैं। यहाँ पर बाबा के नाम का लंगर चलता है जिसमें हमको चाय मिलती है। तो अब हम चाय पीने जा रहे हैं यहाँ पर। और मौसम एज यूजुअल बेहद खूबसूरत है और ऐसे में गरम गरम चाय बहुत मज़ा देगी। अभी हम लोग जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल से बस थोड़ा ही आगे आए हैं और ये देखिए सामने एक बेहद खूबसूरत वाटरफॉल। और इस समय चारों तरफ फॉग है, धुंध है, मिस्ट है। और ऐसे में इस जगह पर रुक करके इस झरने को बहता देखना बेहद सुखद अनुभव है। अल्टीमेट एक्सपीरियंस, अमेजिंग व्यू। हालांकि पानी में भी थोड़ी मिट्टी है, शायद ऊपर कहीं बारिश हुई है और इस वजह से ये मिट्टी नीचे आ गई है। तवांग से बॉमडिला जाने के लिए हम नेशनल हाईवे 13 का यूज करते हैं। दिस इज द ओनली ऑप्शन टू ट्रैवल ऑन दिस रूट। ये रास्ता न सिर्फ बेहद खूबसूरत है बल्कि काफ़ी रोमांचक भी है, क्योंकि रास्ते में कई जगह आपको ऐसे अद्भुत नज़ारे मिलेंगे और कहीं कहीं रोड काफ़ी नैरो हो जाती है जो कभी कभी हमको एक डर से भी भर देती है। लेकिन इस पर सफ़र करना एक बेहद सुखद अनुभव है। और इस एरिया में, इस रोड पर आपको जगह जगह सेना की गाड़ियाँ भी नज़र आएंगी, उनके कॉन्वॉय नज़र आएंगे, क्योंकि इस पूरे एरिया में सेना के बहुत सारे इस तरह के सेटलमेंट्स बने हुए हैं जहां पर इन गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। तो एक बार फिर से हम सेला पास पहुंच चुके हैं। दैट डे वी वर गोइंग फ्रॉम दिरांग टू तवांग और आज हम तवांग से बॉमडिला की तरफ जा रहे हैं। और फिर से हम स्पॉट पर रुके ये सोच करके कि शायद आज हमें कुछ अच्छा व्यू मिलेगा, लेकिन आज भी यहाँ पर उतने ही बादल हैं कि हमें लेक बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। जस्ट होपिंग कि थोड़ी देर में मौसम शायद थोड़ा साफ हो जाएगा, देन विल बी एबल टू सी सेला लेक। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स बॉमडिला।
सो हमारे साथ अभी हैं पिनाकी और इनका भी एक YouTube चैनल है। इन द नेम ऑफ पिनाकी व्लॉग। ओके मैं भी मतलब अभी तो इंडिया का डाल रही हूँ, पहले यूरोप में थी तो Okay. इधर का भी डाल लिया, बहुत सारा डिफरेंस हो गया, ओके देख सकते हैं। दे आर गोइंग टू तवांग एंड वी आर कमिंग बैक फ्रॉम तवांग। हम अभी आ रहे हैं बोमडिला से, जा रहे हैं तवांग और मैम हम वापस आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा था, वी स्टेड देयर फॉर 3 नाइट्स। ओह गुड। तवांग में हम 2 नाइट रुकेंगे, अच्छा। देखते हैं कैसा मिलेगा हमको व्यू। नहीं बहुत अच्छा है, मतलब यू विल लव दैट प्लेस, ओह दैट आई कैन गारंटी। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। या थैंक यू सेम हियर। दिरांग में इस समय हम लोग हैं दिरांग जोंग या दिरांग फोर्ट। ये मेरे पीछे आपको वो फोर्ट दिखाई दे रहा है, हालांकि अब ये उस कंडीशन में नहीं है, इसको फोर्ट कह नहीं सकते। इसका जो निर्माण है वो 17th सेंचुरी में हुआ था एंड दैट टाइम इट वाज यूज्ड एज अ जेल ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर। इसको एक जेल के रूप में यूज किया जाता था और इसको बनाया गया था टू प्रोटेक्ट बोमडिला फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट। और इसके ठीक सामने ये एक मंदिर है, अभी हम इसके अंदर गए थे और जो पूजा हो रही है या जो पूरा प्रोसेस था वो बहुत ही इम्प्रेसिव था। और इन्होंने हमें यहाँ पर बटर टी भी ऑफर किया विच वॉज वेरी टेस्टी। तो ये छोटी सी जगह है जहाँ पर दिरांग में, और हमने इसको अभी विजिट किया है और आपको भी हम दिखा रहे हैं। तो अगर आप कभी दिरांग में हैं और आपको मौका मिले तो इस हिस्टोरिक प्लेस को भी आप देख सकते हैं। इस समय हम हैं बोमडिला में। हम यहाँ पर कल शाम को पहुँचे थे, तवांग से हमने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी और शाम होते होते हम बोमडिला पहुँच गए थे। हमने सोचा था हम कल यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करेंगे, मगर मौसम बहुत ख़राब था एंड इट वाज रेनिंग हेवीली, तो हम अपने होटल से नहीं निकल पाए और हमने पूरा टाइम होटल में ही बिताया था। आज सुबह हम अब दिन की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ की बेहद फेमस मोनास्ट्री से। इसको अपर मोनास्ट्री या अपर गोम्पा भी कहा जाता है। ये मेरे पीछे आपको वो खूबसूरत मोनास्ट्री दिखाई दे रही है और ये काफ़ी हाइट पर है। इस जगह पर आकर के आप यहाँ से नीचे वैली का भी खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं। जैन से गदेन रबिया ललिंग मठ के रूप में भी ये मठ जाना जाता है और ये जो बोमडिला का मठ है इसको 1965 में सोन गोन से रिनपोचे के 12वें अवतार द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और यहाँ पर एक प्रार्थना कक्ष है और जो कि काफ़ी विशाल है। इस समय मैं देख रही हूँ सामने बंद है, आगे पर्दा लगा हुआ है, तो शायद हम अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन वो काफ़ी बड़ा है। और इसके अलावा यहाँ पर बुद्ध का मंदिर और भिक्षुओं का एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं। और धार्मिक महत्व के साथ साथ ये जो मोनास्ट्री है वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जानी जाती है और इस जगह से नीचे वैली का ब्यूटीफुल नज़ारा हमें मिलता है। और मैं आपको बता दूं ये जगह सी लेवल से 8,500 फीट की ऊंचाई पर है, तो ठंड भी यहाँ पर काफ़ी होती है इस जगह पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं आज भी यहाँ पर काफ़ी बादल है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। ये जो मठ है ये बौद्ध धर्म के जो आध्यात्मिक गुण होते हैं उनका ये प्रतिनिधित्व भी करता है। और आप देखिए यहाँ पर सामने एक स्कूल भी है, मोनास्टिक स्कूल। जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी यहाँ पर भिक्षु होते हैं जो यहाँ पे अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो सामने है वो स्कूल।
इस मॉनेस्ट्री में एक गेस्ट हाउस भी है जहाँ पर टूरिस्ट आकर स्टे कर सकते हैं और उसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है और उसका जो रेट है वो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल रूम्स है उसका 1200 रुपये है और जो एग्जीक्यूटिव सूट्स हैं वो 2200 रुपये में है। लेकिन अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए आप ऑनलाइन बुकिंग करके ही यहाँ पर आइएगा, क्योंकि लास्ट मिनट पर यहाँ पर रूम्स आमतौर पर अवेलेबल नहीं होते हैं। इस समय मंदिर की एंट्री तो बंद है, लेकिन हम आपको यहीं से दिखाते हैं ये कितनी खूबसूरत है अंदर से, और इस जगह का इस्तेमाल यहाँ पर प्रे करने के लिए किया जाता है। बॉमडिला में दो बहुत फेमस मोनेस्ट्री है, एक वो जो अभी हमने देखी जिसको अपर गोम्पा कहते हैं, और दूसरी वो जहाँ अब हम जा रहे हैं और विच इज़ नोन एज लोअर गोम्पा। बॉमडिला में दिस इज़ अनदर मोनेस्ट्री जिसको लोअर गोम्पा कहते हैं, और ये छोटी मोनेस्ट्री है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। आप यहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पे भी चारों तरफ जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके रहने के स्थान बने हुए हैं। बॉमडिला से हम निकल चुके हैं, करीब 30 किलोमीटर आगे आ गए हैं और इस जगह पर हम रुके हैं सोनम रेमा रेस्टोरेंट, और हमने सुबह जर्नी जल्दी स्टार्ट की थी, ब्रेकफास्ट नहीं लिया था, तो अब हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। चाय और मैगी का ऑर्डर दिया है, जब तक बन रही थी हमने सोचा थोड़ा आसपास नज़ारे ले लेते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है इस समय, ठंड है लेकिन धूप निकल आई है, इसलिए अब अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मज़ा आ रहा है। और साथ में इन्होंने जो चटनी दी है टू स्पाइसी, और ये इसमें फ्लेवर ऐड कर रही है। अब ये सामने आपको वो फेमस टनल दिखाई दे रही है जिसका नाम है नेचीफू टनल, और ये करीब 500 मीटर लंबी टनल है जिसकी नींव अक्टूबर 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा रखी गई थी, और ये अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग ज़िले में बनाई जा रही है और करीब 5700 फीट की ऊंचाई पर है ये। और इसके बन जाने के बाद आसाम को तवांग से डायरेक्ट जोड़ा जा सकेगा, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस एरिया में काफ़ी फॉग या कोहरा रहता है, और जिसके कारण जो स्थानीय गाड़ियां हैं उनके साथ साथ सेना की गाड़ियों की जो आवाजाही है उनको भी बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इस टनल के बन जाने के बाद यहाँ की यात्रा काफ़ी सुगम हो जाएगी। हम लोग अब आ गए हैं टेंगा में, और ये एक आर्मी सेटलमेंट है यहाँ पर इस जगह पर, और एक नदी थी और उसके ऊपर एक सस्पेंशन ब्रिज। इस तरह के सस्पेंशन ब्रिज आपको अरुणाचल में जगह जगह पर मिलेंगे और आप खुद को रोक नहीं पाएंगे उनके ऊपर जाने से। और चारों तरफ का जो व्यू है दैट इज सो सीनिक, उधर पहाड़, यहाँ पे नदी, और उसके नदी के ऊपर ये ब्रिज, अमेजिंग व्यू है। अपनी इस जर्नी में हमें दो ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशंस का भी सामना करना पड़ा, जहां पर एक जगह पर काफ़ी बड़ा पेड़ रोड के ऊपर गिरा था और दूसरी जगह लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया था, जहां पर हमारी यात्रा कुछ देर को ठहर गई थी। कुछ समय इंतज़ार करने के बाद हमने रास्ता आगे तय किया था। तो इस तरह की समस्या कभी कभी हमें मिलती है रास्ते में, हम सभी के साथ ऐसा होता है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह से ऐसे सिचुएशंस में हमें कैसे टैकल करना होता है, या किस तरह से जो सिविक अथॉरिटीज़ हैं वो हमें हेल्प करती हैं। तो फाइनली अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जिस जगह से हमारी अरुणाचल की यात्रा आरंभ हुई थी। दिस इज़ द एंट्री पॉइंट या चेक पोस्ट, जिसको भालुकपोंग के नाम से जाना जाता है।
और यहीं पर हमारा ILP चेक होता है अरुणाचल प्रदेश घूमने के लिए। तो अब हम बस अरुणाचल से बाहर निकल रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये जो सफ़र था वो बेहद लुभावना था। हमने बहुत सारी ऐसी अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस को भी कवर किया जहाँ पर आमतौर पर लोग नहीं जाते हैं। अरुणाचल का ये सफ़र काफ़ी सुखद रहा था और अब हम ट्रैवल कर रहे हैं टुवर्ड्स काजीरंगा, जहाँ पर हम आज स्टे करने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश से निकलकर अब हम आसाम के मैदानी इलाकों में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में हम पास होंगे काजीरंगा नेशनल पार्क से। हालांकि ये ऑफ सीजन होने की वजह से बंद है, हम उसको अंदर तो नहीं देख सकते, मगर कोशिश करेंगे कि बाहर से अगर हम कुछ राइनोस को देख सके। तो आज का हमारा स्टे होगा काजीरंगा में, जहां हम रुक करके फिर कल सुबह अपनी जर्नी को आगे प्रोसीड करेंगे। तवांग से काजीरंगा का ये सफर अब खत्म होता है और अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, जो होगा माजुली। कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे माजुली की तरफ और आपसे वहीं पर मिलेंगे। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। This is your host Archana Shrivastava signing off from Kaziranga. Bye bye. Take care.